नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन द्वारा एक काफी अहम पहल जो है वो की गई है, जिसके तहत जहां काम वहीं वोट डालने की नीति अपनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब लोकतंत्र में जो है ईवीएम के बाद आरवीएम की एंट्री हो चुकी है और प्रवासी मतदाताओं को ईसीआई द्वारा यह तोहफा दिया जाएगा। मतदान के लिए अपने घर नहीं लौटना पड़ेगा, आप जहां है वहीं से मतदान दे सकते हैं। यानी आप भले ही वोटर उत्तर प्रदेश के हो, लेकिन आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश के लिए वोट डाल सकते हैं। क्या है यह सुविधा, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, कब से लागू किया जाएगा, क्या कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज है और क्या कुछ रुकावटें हैं, विस्तार से जान लेते हैं। तो अपने गृह जनपदों से बाहर रहने वाले लोगों के मन में चुनाव आते ही यह सवाल जरूर उठता है कि क्या वह वोट डालने जा पाएंगे। कारण नौकरी, पढ़ाई आदि के चलते अधिकांश लोग वोट डालने नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोगों की समस्या का समाधान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। ऐसे लोगों के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम किया जा रहा है। अगर अब आप दिल्ली, मुंबई या किसी भी महानगर से अपने गांव, कस्बे या शहर के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। हालांकि शर्त यह है कि आपका वोट आपके गृह नगर या गांव वाली वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। अभी प्रतियोगी तौर पर इसे आजमाया जा रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम विकसित की है। यह एक रिमोट पोलिंग बूथ है जिस बूथ से ही 72 निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान करा सकती है। रिमोट सेंसिंग ईवीएम में राज्य, जिला, तहसील और गांव का चुनाव करने के बाद आपको पोलिंग बूथ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप देश के किसी भी हिस्से से अपने गृह जनपद में वोटिंग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप आरवीएम के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता और दोनों आयुक्त अनूप चंद्र पांड्या और अरूप गोयल को शामिल कर बनी समिति ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट मतदान केंद्र अर्थात गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए रोजगार, शिक्षा स्थल के मतदान केंद्रों से मतदान करने के सक्षम करने के लिए समय की कसौटी पर खड़े उतरे M3 ईवीएम मॉडल के संशोधित संस्करण का उपयोग करने का विकल्प ढूंढा है। इस तरह प्रवासी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वापस अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए आपको बता दें कि निर्वाचन जो क्षेत्र है, निर्वाचन जो आयोग है, ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें उन्हें वोट डालने के लिए अपने राज्य नहीं लौटना होगा। प्रवासी मतदाता जिस शहर या राज्य में काम करते हैं वहीं से अपने राज्य के चुनाव में वोटिंग कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने नई वोटिंग मशीन तैयार की है जिसका नाम रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम है। आरवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सभी राजनीतिक दलों को आगामी 16 जनवरी को कैसे काम करेगी इसका डेमो दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। डेमो देखने के बाद सभी राजनीतिक दल किसी भी संदेह की स्थिति में 31 जनवरी तक चुनाव आयोग को अपने सुझाव भेज सकेंगे। एक आरवीएम से 72 चुनाव क्षेत्रों का मतदान हैंडल किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार रिमोट वोटिंग पर एक अवधारणा पत्र जारी किया गया है और इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी, प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार सुझाव मांगे गए हैं। इसके जरिए एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकेगी। इससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वे जहां है वहीं से मतदान कर सकेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि रिमोट वोटिंग एक परिवर्तनकारी पहल साबित होगी। आपको बता दें कि अभी भारत में रिमोट वोटिंग नहीं होती। रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले घरेलू प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने अपने राज्य, शहर, घर लौटना पड़ता है। चुनाव आयोग 30 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर चिंतित है
वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों के चलते चुनाव में मतदान करने के लिए अपने घरेलू मतदान केंद्र पर नहीं लौट पाता। ईसीआई ने कहा कि घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंता का विषय है। चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि 2019 के आम चुनाव में 67.4% मतदान हुआ था। करीब 33% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की थी। इसमें बड़ा हिस्सा प्रवासी मतदाताओं का होगा जो वोटिंग करने के लिए अपने घर नहीं पहुंच पाते। वे कई वजहों से नए निवास स्थान पर खुद को वोटर के रूप में पंजीकृत भी नहीं करा पाते या करा सकता। घरेलू प्रवासियों द्वारा मतदान में असमर्थता वोटिंग प्रतिशत में सुधार लाने और चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रमुख कारणों में से एक है। ऐसे में रोजी रोटी और रोजगार के लिए तकरीबन 45 करोड़ लोग जो है वो घर से अपने बाहर रहते हैं और इनमें से 30 करोड़ ऐसी जनता है जो कि निचले वर्ग की है और जिनके लिए हर वक्त जाकर अपने गृह राज्य में वोट डाल पाना मुश्किल है। तो अब आप देख सकते हैं इसका डेमो जो है वो 16 जनवरी को किया जाएगा, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया भी गया है। लेकिन ये काम कैसे करेगा? अगर इसको लागू किया जाएगा तो क्या आप घर बैठे ही आप रिमोट से इसको चला सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले इसका नाम RVM हो, लेकिन इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिटेल्स है जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें लागू होती है तो ये कैसे काम करेगी? सबसे पहले तो आपको ये है कि आपको अपना नाम जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। खुद का नाम आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको पोलिंग स्टेशन, जो भी नियरेस्ट RVM पोलिंग स्टेशन है, वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां जाकर आपको अपना पहले वोटर ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसके बाद उस वोटर ID कार्ड को आपको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने वोटर ID कार्ड को स्कैन करेंगे, वैसे ही आपके विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है, उनके जो उम्मीदवार है, उसकी जो संख्या है, वो सारा कुछ जो है वहाँ डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। जब वो EVM पर सारा डिटेल्स आ जाएगा, इसके बाद आप अपने उम्मीदवार को, अपने पसंद के जो है व्यक्ति को आप वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के बाद आपने किसको वोट दिया, कौन से क्षेत्र से वोट दिया, को क्या जो है उनका चुनाव चिन्ह, सारी डिटेल्स के साथ वो जो वोट है आपका वो वहां पर लॉक कर दिया जाएगा और इसके बाद आपकी वोटिंग वहां रिकॉर्ड हो गई। यानी साफ तौर पर ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको इसका पालन करना पड़ेगा। यानी यूँ समझिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर है, आपको उत्तर प्रदेश के आपके क्षेत्र में जाना है, वहाँ पर आपको वोटिंग, लेकिन आप दिल्ली में है, काम की वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो दिल्ली में अगर मान लीजिए आप छतरपुर में रह रहे हैं, तो छतरपुर के जो नियरेस्ट RVM जो बूथ बनाई जाएगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आपको अपने वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल करके सारे डिटेल्स जो है स्कैन कराने होंगे। स्कैन आप करेंगे तो डिटेल्स आ जाएंगे और उसी छतरपुर की आप जो बूथ है वहां से अपने उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है उसके लिए आप यहां से अपना वोटिंग, अपने उम्मीदवार को अपने वोट डाल दिए और ये यहाँ पे लॉक हो गया और ये वोट जो है उसी क्षेत्र, उसी के नाम पे जो है रजिस्टर कर दिया गया, क्योंकि 72 क्षेत्रों को संभालने की कैपेसिटी जो है इस RVM में है। तो ये समझिए कि एक बहुत ही आधुनिक, एक रिवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है अगर इसको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस मिला और कानूनी से लेकर टेक्निकल से लेकर जो भी डिफॉल्ट्स है उन सभी को करेक्शन करने के बाद, सभी मापदंडों पर उतरने के बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वोटिंग और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आसान, इजी हो जाएगी, इजी टू एक्सेस हो जाएगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे और वोट, अपने मताधिकार का पालन कर पाएंगे। उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, ना ही कोई रीज़न होगा वोट नहीं डालने का। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।